तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी क्लासेस जिसका नाम है वाइट क्लासेस। मैं हूं सोनू और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड। लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करते हैं फूड से ताकि हमें एक अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। तो बात करते हैं हम सबसे पहले फूड की। फूड एक्चुअल में होता क्या है? फूड इज़ समथिंग दैट वी ईट टू गेट द एनर्जी। कोई सी भी वो चीज़ जिसे हम खा सकते हैं और जिसे खाने से हमें एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं फूड। तो फूड के कुछ सोर्सेस होने चाहिए। हमको फूड मिलेगा कहाँ से? तो ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ द फूड। वन दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल एंड द सेकेंड दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट। कुछ ऐसे फूड होते हैं जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं और कुछ ऐसे फूड होते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। यहाँ पर हम एनिमल से मिलने वाले फूड के बारे में आज बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम फिर कभी डिटेल में टॉपिक बनाएंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है द प्लांट एज द सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, सो फूड। देखिए, प्लांट की जब भी हम बात करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड तो हमारे माइंड में सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं। पहला तो होता है फ्रूट और दूसरा होता है वेजिटेबल। यही वो दो चीज़ें होती हैं जिनका हम एज अ फूड हम यूज़ करते हैं। तो चलिए पहले इसी पे बात कर लेते हैं। फ्रूट क्या है? दे आर द जूसी एंड हेल्थी। इट कैन बी स्वीट और सॉर। ज़रूरी नहीं कि हर जो फ्रूट होता है वो स्वीट हो, इसका टेस्ट अलग अलग हो सकता है। इट कैन हैव द वेरी टेस्ट। सो दे कैन बी स्वीट और दे कैन बी सॉर। सॉर मतलब खट्टा। ये मीठा भी हो सकता है और खट्टा भी हो सकता है। एंड द स्वीट्स आर इटन रॉ। ये वो चीज़ होती है जो एक फ्रूट को वेजिटेबल से अलग करती है। हम फ्रूट्स को बिना पकाए खा सकते हैं। वी नीड नॉट टू कुक दैम टू ईट, वी कैन ईट इट रॉ। आप लाइए, धोइए और सीधा खा लीजिए, पकाने की ज़रूरत नहीं होती इसको। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की, सब्जी, जिसे हिंदी में सब्जी बोलते हैं। सो बिफोर ईटिंग वी नीड टू वॉश दैम, कुक दैम एंड देन वी कैन ईट दैम। अगर आप सब्जी खाना चाहते हैं तो सब्जियों को आपको पकाना पड़ेगा। यही वो चीज़ है जो इसे फ्रूट से अलग करती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर नीड टू बी वॉश्ड, कट एंड कुकड प्रॉपरली बिफोर वी ईट देम। वेजिटेबल्स ऑलवेज नीड टू बी कुकड बिफोर ईटिंग। So these are the two basic difference between the fruits and the vegetables. What they are? The fruits need not to be cooked, they can be eaten raw, but the vegetables they always need to be cooked before eating. This is the main difference between the fruit and the vegetable. फ्रूट्स के एग्जांपल्स हमने देखे हैं बहुत सारे, जैसे एप्पल, बनाना, पोमेग्रेनेट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द फ्रूट एंड द एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेबल्स आर लाइक पोटैटो, टोमेटो भी ऐसे फ्रूट है। पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया। ऑल दीज थिंग्स आर काउंट एज वेजिटेबल। ओके, जब भी कभी बात होती है फूड पार्ट की तो हम ऐसे देखा जाए तो पूरे प्लांट को ही एज अ फूड हम यूज़ करते हैं, लेकिन एक ही प्लांट को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे पास एक ही प्लांट और उसके हुए सारे पार्ट्स हम खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हम अलग अलग प्लांट का अलग अलग पार्ट एज अ फूड हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, अभी ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बात करी थी कि टोटल किसी भी प्लांट के कितने पार्ट होते हैं? 5, है ना। तो 5 पार्ट, सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं। सबसे पहला वाला पार्ट होता है रूट, उसके बाद ऊपर आता है उसके स्टेम, थर्ड नंबर पे आ जाएगा लीफ, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा फ्लावर एंड द फिफ्थ इज़ फ्रूट। ठीक है, तो फ्रूट वो पार्ट है जिसे हम पहले से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रूट की। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके रूट को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। नाम याद आया इसका किसी का? कैरेट, है ना। यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, कैरेट एंड रेडिश। ठीक है ना, गाजर और मूली, गाजर एंड मूली, है ना। कैरेट एंड रेडिश आर द पार्ट, रूट पार्ट ऑफ द प्लांट दैट वी ईट एज अ फूड। उसके बाकी चीज़ों का हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है ना। सेकंड नंबर पे आता है स्टेम। एक ऐसे स्टेम का नाम बताइए जिसे हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। ठीक है ना, बहुत पसंदीदा भी है, लगभग हर सब्जी में डाला भी जाता है इसको। पोटैटो। पोटैटो इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू रिमेंबर द स्टेम एज अ फूड। ठीक है, अधिकतम बच्चों को लगता है कि पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल और इट इज़ अ फ्रूट, बट इट इज़ नॉट द फ्रूट, इट इज़ द स्टेम।
थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास में लीफ, ठीक है ना। लीफ, अगर हम बात करें लीफ की तो स्पिनच होता है, इसके अलावा कैबेज होता है। नेक्स्ट हमारा है फ्लावर। फ्लावर एज अ पार्ट ऑफ प्लांट, हम कौन से वाले फ्लावर का यूज़ करते हैं खाने के लिए एज अ फूड? हम यूज़ करते हैं कॉलीफ्लावर, देखिए इसके नाम में ही फ्लावर है। इसके अलावा ब्रोकली, हरे कलर की गोभी है ना, मार्केट में देखी होगी, हरे कलर की गोभी आती है जिसको ब्रोकली बोलते हैं, तो इसका भी हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। और फ्रूट में तो बहुत सारे नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, ठीक है ना, बहुत सारे नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रूट्स के। तो यहाँ पर देखिए कितने सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये डिफ्रेंशिएशन होता है, कभी कभी बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कि कैरेट, व्हाट पार्ट इज़ द कैरेट ऑफ अ प्लांट, तो हमारे यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस में से हमारा आंसर होगा रूट, द कैरेट इज़ द रूट ऑफ द प्लांट। व्हाट इज़ द पोटैटो, पोटैटो इज़ द स्टेम ऑफ द प्लांट। व्हाट इज़ स्पिनच और कैबेज, दे आर द लीफ ऑफ प्लांट। व्हाट इज़ द कॉलीफ्लावर एंड द ब्रोकली, they are the flower of the plant. And what is the apple, banana, etc., there are a lot of them, so they are fruits. So all these parts we use as a food. इसके अलावा कुछ चीज़ें और होती हैं, सीरियल्स और पल्सेस, जो कि हमें एक प्लांट से ही मिलती है, ठीक है ना। देखिए सीरियल्स एंड पल्सेस। अब सीरियल्स और पल्सेस में बहुत सी बार हमें कन्फ्यूज़न होता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न को दूर करने का एक बहुत अच्छा छोटा सा तरीका है। देखिए यहाँ पर एक बार, आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। जब भी हम कभी भी खाना खाते हैं तो उसमें हम दो तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं। एक तो होता है वेजिटेबल या सब्जी, और दूसरा देखिए हम सब्जी को उठाकर डायरेक्ट नहीं खा सकते, तो उस सब्जी को खाने के लिए हमारे पास में एक मीडियम होता है, ठीक है ना। और वो मीडियम क्या होता है? रोटी या चावल, ठीक है ना, ये चीज़। तो ये जो मीडियम जिस चीज़ से बनता है वो होता है सीरियल। ये हमेशा वो मीडियम बनाता है जिसकी वजह से हम दाल या सब्जी को खा सकते हैं। तो इसका हम एग्जांपल यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? वीट, राइस, ये हमारे एग्जांपल्स हो जाएंगे सीरियल्स के, ठीक है। पल्सेस, हिंदी में बोलते हैं इसको दाल। ये कौन सा पार्ट होती है? ये होता है वेजिटेबल पार्ट जो हम बनाते हैं, ठीक है ना, खाने का हमारा वो हिस्सा जो मेन होता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं? किडनी बीन्स लिख सकते हैं, हम मटर लिख सकते हैं, पीस, ठीक है। तो आई होप कि अब के बाद आपको कभी भी सीरियल या पल्सेस में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सीरियल्स वो होता है जो हमारे ऐसा मीडियम तैयार करती हैं, जैसे कि रोटी या चावल, है ना, तो राइस एंड वीट इसका हो जाएगा। और पल्सेस क्या होती है? किडनी बीन्स, मतलब वो चीज़ जो जिसकी दाल या सब्जी बनती है। किडनी बीन्स हो गया, पीस हो गया, बहुत सारी दालें भी होती हैं, ठीक है ना, मसूर की दाल, तुअर की दाल, मूंग की दाल, बहुत सारी तरह की दालें होती हैं। वो सारी की सारी चीज़ें हमारी आ जाएगी पल्सेस में, ठीक है। दैट वाज द टॉपिक इज़ फिनिश्ड। थैंक यू।